सूरत से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा खारिज हो चुका है। नीलेश कुंबानी का नामांकन पत्र रद्द हो गया, यह जानकारी मिल रही है। प्रस्तावकों ने शिकायत की थी कि कुंबानी के नामांकन पत्र पर जो हस्ताक्षर हैं वो उनके हैं ही नहीं, इसलिए नामांकन रद्द हो गया। कांग्रेस कैंडिडेट ने आरोप लगाया कि उसके प्रस्तावकों का अपहरण कर लिया गया है, उनके फोन बंद हो चुके हैं और साजिश के तहत नामांकन रद्द किया गया है। अब यह आरोप कांग्रेस कैंडिडेट की तरफ से लगाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर और नई खबर गुजरात से, सूरत से, ये बड़ी खबर है। चलिए इस क्या है पूरा मामला, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अतुल तिवारी हमारे संवाददाता गुजरात से जुड़ चुके हैं। अतुल, ये जो खबर हम दिखा रहे हैं उसमें क्या सच्चाई है और ये दरअसल पूरी खबर है क्या? बिल्कुल, अगर गुजरात की बात की जाए तो 7 मई के दिन तीसरे चरण में गुजरात की तमाम 26 बैठक सीट पर चुनाव होना है, जिसके लिए नामांकन भरने की आखिरी जो तारीख थी वो 19 अप्रैल थी। कांग्रेस ने 24 सीट से तमाम उम्मीदवारों का जो नामांकन था वो दाखिल कर दिया था, लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ से सूरत के जो कैंडिडेट थे नीलेश, उनके सामने विरोध जताया गया। उनका जो फॉर्म था उसके अंदर उनके जो प्रस्तावक के सिग्नेचर थे उसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई गई और कल जब ये शिकायत दर्ज करवाई गई तो जो 3 प्रस्तावक थे नीलेश बंबानी के, उन्होंने खुद एक एफिडेविट चुनाव अधिकारी के सामने किया था कि ये हस्ताक्षर उनके नहीं है और इस बात का रिकॉर्डिंग भी चुनाव आयोग ने कल ही कर लिया था। इस बात को लेकर 24 घंटे का वक्त कांग्रेस के कैंडिडेट को दिया गया था कि वो अपना पक्ष रखें। जो हस्ताक्षर उनके प्रस्तावकों के हैं, जिनको लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि अब ये हस्ताक्षर उन्हीं के हैं या नहीं। आज सुबह 9 बजे का वक्त दिया गया था जब नीलेश कुंबानी अपने एडवोकेट के साथ सूरत में चुनाव अधिकारी के सामने मौजूद रहे। हालांकि उनके साथ जो उनके 3 प्रस्तावक थे उनमें से कोई मौजूद नहीं रहा और अभी लगभग आधे घंटे पहले चुनाव अधिकारी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि उनका जो फॉर्म है वो रद्द कर लिया गया है। इसी बारे में बातचीत करने के लिए मनीष दोशी, गुजरात कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष भाई, किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव 7 मई को होना है, उसके पहले 19 तारीख तक फॉर्म भरा जाना था, आपके एक कैंडिडेट का जो फॉर्म है वो रद्द कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने सभी 24 और हमारे 2 गठबंधन के साथी 26 से 26 का नामांकन दर्ज किया था। पूरी तरह से हमारा प्रचार प्रसार चालू हो गया था। भाजपा हड़बड़ाई है, जनता का मूड है वो भाजपा के खिलाफ है। मनीष भाई, इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहनोई, भांजा और भागीदार प्रस्तावक थे जिन्होंने हस्ताक्षर फॉर्म पे किए थे, ये तीनों में से कोई आज मौजूद नहीं रहा है। मैं इस पे ही आता हूं कि जनता का इतना रुख बदल गया है, भाजपा के खिलाफ है। भाजपा ने जनता नहीं, वो ठीक है अतुल, सीधे पूछिए ना। वो जो दावा किया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से कि अपहरण कर लिया गया है, ये क्या बात है, इसमें कितनी सच्चाई है? फोन भी नहीं लग रहा है, तो इस पर आइए ना सीधा मुद्दे पर। इसके प्रत्याशी थे, इसके प्रस्तावक को एनकेन प्रकार से डर से मैं वही आपके एडवोकेट ने ये सूरत में कहा है कि जो 3 लोग थे उनका अपहरण कर लिया गया है। पुलिस को उन्होंने शिकायत भी दर्ज करवाई है, पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। पहले वो तीनों को लाना चाहिए था, हस्ताक्षर मैच करवाने चाहिए थे। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, प्रस्तावक को डराया गया है, धमकाया गया है, अपरूध किया गया क्योंकि इसको लाया नहीं गया है। चुनाव में पूरी तरह से आप देख सकते हैं कॉन्स्पिरेसी कैसी है, भाजपा ने रची हुई है। इस तरीके से स्टैम्प पेपर एक ही जगह से जवाब ही आ रहा है, लेकिन जो दावा किया गया है कि अपहरण कर लिया गया, ऐसी कोई सच्चाई है नहीं। अगर होती तो ये खुद कबूल लेते सामने से। अतुल, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी पहुंचाने के लिए।